दर्शन की कोई परिभाषा नहीं। इसलिए जनरल साहब की दृष्टि दूसरी है, आपकी दृष्टि दूसरी है, हमारी दृष्टि दूसरी है। लाल चश्मा लगाएंगे लाल दुनिया दिखेगी, हरा चश्मा लगाएंगे हरी दुनिया दिखेगी। सबकी दृष्टि अलग अलग है, इसलिए दृष्टिकोण भी भिन्न भिन्न होते हैं। सबकी दृष्टि अलग है, इसलिए दृष्टिकोण भी सबका भिन्न भिन्न होता है। चूंकि दर्शन का मतलब दृष्टि होती है, इसलिए सर्वमान्य कोई परिभाषा इसकी आज तक बनी नहीं। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्मृति माला के अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आदरणीय राव शिवराज पाल जी साहब द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया। मैं सबका चेहरा पढ़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरे सामने 24 कैरेट शुद्ध श्रोता बैठे हुए हैं। बहुत कम अवसर है आपके। अभी रास्ते में हम बात कर रहे थे, शास्त्रार्थ आपने सुना होगा। जनक एक ऐसे पात्र हैं जो रामायण में भी मिलते हैं और महाभारत में भी मिलते हैं। उसी तरीके से व्यास एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक परंपरा है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में, संयोग से ऐसे महान विभूतियां यहाँ बैठी, आदरणीय जनरल साहब बैठे हैं। देश का कोई कोना छूटा नहीं होगा और विदेशों में भी आपने सेवाएं दी हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो गीत वगैरह लोग गाते हैं, उन्हें भी लोग बड़े आदर और सम्मान के साथ कहते हैं व्यास ऐसे करके। परंपरा चलिए, मनु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं रहा, मनु परंपरा रही है। वैसे आप जानते होंगे शंकराचार्य भी कोई व्यक्ति विशेष नहीं थे। आदि शंकर हुए, फिर उन पीठों पर जो विराजमान हुआ मठान्नाय महानुशासनम के अनुसार वो शंकराचार्य परंपरा चलती गई। जब रास्ते में मैं था, एक आदमी कहा था कहाँ जा रहे हैं, मैं बोला जयपुर। उन्होंने कहा कि जयपुर से कुछ इससे पहले मैं आया हूँ भागपुर में, महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय में बहुत 4-5 साल पहले व्याख्यान दिया था। तो वो जयपुर में पहली बार आया। तो उस आदमी ने कहा कि आप जयपुर जा रहे हैं, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो अनाज नहीं होता। आपके यहाँ क्या होता है? मैंने बोला मेरे यहाँ तो होता है, गेहूं होता है। तो उसने कहा बंगाल में चावल ज्यादा होता है, पंजाब में गेहूं ज्यादा होता है, लेकिन राजस्थान में फसल कोई बहुत अच्छी नहीं होती। और मैंने उसको जवाब दिया, रास्ते में हमारे दोस्त शिष्य बैठे हैं, मैंने कहा कि देखो मैं जानता हूँ, भले जयपुर पहली बार जा रहा हूँ, राजस्थान में अनाज हो या ना हो, गेहूं या चावल हो ना हो, लेकिन इस संसार में परम पराक्रमी वीर और सूरमा यदि कहीं हुए हैं तो वीर भूमि रही है। यहाँ के लोगों ने यहाँ की मिट्टी में अपने सर बोए हैं। तब जाकर के हम यहाँ गणेश वंदना और सरस्वती वंदना कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। कितने राजवंश मिट गए। राजस्थान की वो भूमि थी जिसके तलवारों ने रोका इस्लाम के प्रसार को। इधर अपने मूल विषय पे आता हूं, सब जानते होंगे क्योंकि बहुत कठिन भाषण नहीं करूंगा। दिशाएं 4 हैं, दिशाएं 4 हैं, आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। धाम 4 है, सुनाई होगा आपने। धाम 4 हो गए, दिशाएं 4, आश्रम 4। तो मैं कह रहा था कि दिशाएं 4 हैं, आश्रम 4 है, धाम 4 है। और शांति बना बहुत अच्छी बात होगी। धाम 4 है, पुरुषार्थ 4 हो गए, धर्म काम मोक्ष। वेद 4 है, आपने जो विषय दिया बड़ा वो लंबा चौड़ा, वैदिक दर्शन। स्वामी विवेकानंद जब आज का युवा और मृत्यु मीमांसा 4 सब्जेक्ट है इसमें, तो मैं मृत्यु मीमांसा से जोड़ते हुए ले चल रहा हूँ सबको। और पता क्यों बड़ा प्रधान हो रहा है,
कोई बात नहीं, चलता हूं। अभी माहौल बनेगा 2-3 मिनट में, फिर आप मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि पुरुषार्थ 4 है, तो वेद भी युग भी 4 है, आपने सुना भी होगा लगभग अधिकांश लोग इसमें ढंग के लोग बैठे हैं। तो वेद 4 हो गए। हम केवल एक रूपरेखा बना रहे हैं ताकि दिमाग में आ जाए वैदिक दर्शन है क्या। तो वेद 4 हो गए। अमूमन आम आदमी के दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि 4 वेद मतलब 4 कोई किताबें होंगी। यही प्रथम दृष्टि आदमी विचार करता है कि 4 वेद मतलब 4 कोई किताबें हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। लेकिन ऐसा नहीं। वैदिक वाङ्मय हुआ जाता है। वैदिक वाङ्मय बोलते हैं। वाङ्मय 2 शब्दों से मिलकर बनता है, वाक् प्लस मय। वाक् तो वाणी, मय प्रत्यय है, बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। तो वैदिक वाङ्मय में जैसे मैं बोलता रहा, अभी की दिशाएं 4 है, आश्रम 4 है, धाम 4 है, युग 4 है, ये 4 है, वो 4 है, वो बातें खराब है। तो वेद के भी 4 भाग हैं। वेद के 4 भाग। तो वेद का पहला भाग कहलाता है संहिता, दूसरा भाग कहलाता है ब्राह्मण। बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ आपने पढ़े होंगे, विशेष रूप से सोशियोलॉजी वाले लोग पढ़ते होंगे। सप्तक ब्राह्मण का उल्लेख बार बार आता है जब भारतीय समाज व्यवस्था के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो वेद का पहला भाग संहिता, जो मंत्र भाग है। वेद का दूसरा भाग कहलाता है ब्राह्मण, बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेद का तीसरा भाग कहलाता है आर्यक, और वेद का चौथा भाग कहलाता है उपनिषद। चूंकि वेद का चौथा भाग उपनिषद है, वेद का अंतिम भाग उपनिषद है। एक बार फिर कह रहा हूं, वेद का अंतिम भाग उपनिषद है। वेद का अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। वेद का अंतिम भाग है, इसलिए उपनिषद को हम कहते हैं वेदांत। एक बात भाई, अपने जमाने में तो जो शिक्षक व्यवस्था थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो भारतीय दर्शन पे काम किया, उनकी बड़ा फेमस पुस्तक है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। उसमें लिखते हैं कि वेदांत क्या है? फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट, मनुष्य के सोच का अंतिम चरण है। इसके बाद मनुष्य सोच ही नहीं सकता। वेद शब्द विद धातु से बना है। धातु का मतलब क्रिया का मूल रूप, वर्ब का मूल रूप। जैसे रन आपने लिखा हुआ क्रिया हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आर यू एन एस लिख दिया, कहीं आर यू डबल एन आई एन जी रनिंग, लेकिन मूल शब्द रन है। उसी तरीके से वेद विद मूल शब्द से बना है। विद का मतलब होता है जानना या ज्ञान। राधाकृष्णन जी का फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट, ज्ञान का भी अंतिम चरण है। इसके आगे ज्ञान हो ही नहीं सकता। वेदांत ज्ञान का अंतिम चरण है, फाइनल फेज है। इसके बाद मनुष्य जाके भविष्य में तो सोच ही नहीं सकती। अंतिम प्रश्न, ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? मीमांसा को लेकर चल रहा हूं साथ में, इसलिए कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न है मैं कौन हूं। इससे बड़ा सवाल कोई नहीं है इस धरती पर। ये पगड़ी थोड़ी देर तो पहले आपकी थी, लेकिन अब मेरी है। ये पगड़ी मेरी है, लेकिन मैं पगड़ी नहीं हूं। कुर्ता मेरा है, लेकिन मैं कुर्ता नहीं हूं। हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं हूं। आंख मेरा है, मैं आंख नहीं हूं। शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? और इस प्रश्न का उत्तर चलते हैं जब वेद के अंतिम भाग में, वेदांत दर्शन में, तब हम इसका उत्तर ढूंढते हैं और मिलता भी है। पहले हम राव साहब जानते हैं जनकपुर में, जो कहा जहां से भाषण की शुरुआत की मैंने, जनकपुर में जनक के दरबार में शास्त्रार्थ होते थे, और जिसको मैं का ज्ञान होता था वही ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। जिसके पास सर्वोच्च सत्ता का ज्ञान हो जाए वो ब्रह्म ज्ञानी है। महाराजा जनक के दरबार में अष्टावक्र ने बंदी के साथ शास्त्रार्थ किया, आपने सुना होगा। राजा जनक के दरबार में महिलाएं बैठी हैं, गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच संवाद हुआ था।
यदि ना मालूम हो तो एक बार घर पे जाइएगा, सोते समय नेट पे ही देखिएगा, कितना अद्भुत वो संवाद हुए थे दोनों के बीच। 1000 गाय रख दी गई, सोने की मुद्राएं बांध दी गई, जो उच्च कोट का विद्वान होगा गायों को लेके जाए। उस समय नारी कितनी बड़ी थी भारत की। या देवव्रत ने कहा अपने शिष्यों से, गाय लेके जाओ, वे कैसे ले जा सकते हैं? इसका मतलब आप सबसे बड़े विद्वान हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपस में पूछो, एक दो प्रश्न रखता हूं, आप उसका स्तर समझिएगा। तार्किक कुश्ती है, ये धरती किसमें ओतप्रोत है? या देवव्रत उत्तर देते हैं, जल में ओतप्रोत है। कई हजार साल पहले आप बताइए, आज भी कंफर्म है। धरती के जितने प्राणी हैं मुख्य रूप से ये मान्यता है, वैज्ञानिक मान्यता कि जल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। फिर पूछते हैं पूरे राजी पूछती है, जल किसमें ओतप्रोत है? तो बोलते हैं कि अंतरिक्ष में ओतप्रोत। आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ये विषय नहीं है, मतलब इस स्तर के शास्त्रार्थ होते थे राजा के दरबार में। जो गायन वादन तक सीमित नहीं था, उच्च कोटि के बॉस हुआ करते थे। वेद और वेद की वेदांत थे। वेद का प्रथम भाग मंत्र भाग संहिता, दूसरा ब्राह्मण। जो मंत्र भाग है उसमें पढ़ते हैं, मंत्रों को पढ़ते हैं। आरण्यक ये सवाल उठता है कि मंत्र कैसे पढ़ा जाए। ध्यान दीजिएगा, संहिता भाग में मंत्र पढ़ा जाए, संहिता भाग में मंत्र पढ़ा जाए। ब्राह्मण और आरण्यक में मंत्र कैसे पढ़ा जाए, लेकिन उपनिषद में मंत्र क्यों पढ़ा जाए? इतना कोई सवाल उठाने की औकात है कुरान पर? जब दुनिया के किसी भी धर्म के किसी भी ग्रंथ पर आप सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन हमारे यहाँ इतनी स्वतंत्रता दी गई कि मंत्र क्यों पढ़ा जाए? यदि सूर्य को जल दे रहे हैं तो क्यों नहीं? सवाल उठाने की ताकत केवल सनातन वैदिक धर्म में पाया गया। बाकी दुनिया में कहीं सवाल नहीं उठता। उपनिषदों की जो वेदांत की संख्या है, उपनिषदों की काफी केस में बहुत सारे भी बात रखती गई। फिर वहां से वहां कुल मिला के मुख्य रूप से किसी किसी की मान्यता है 200 के आसपास है, कुछ लोगों का मानना है 108 है। लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जिनकी टीका की है, अभी राव साहब रास्ते में चर्चा कर रहे थे, आप यहाँ बहुत सारी पांडुलिपियों का संग्रह है और बहुत सारी पांडुलिपियां ऐसी हैं जिनकी विभिन्न विद्वानों की टीकाएं आपके पास उपलब्ध है। टीका मतलब कमेंट्री। अच्छा, एक बड़ी अद्भुत बात है कि प्राचीन काल में प्रस्थानत्रयी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वैदिक दर्शन की बात कर रहा हूं। जैसे बौद्धों में त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, हमारे यहाँ प्रस्थानत्रयी रहा है। और धर्म को यदि जानना है, धर्म क्या है, तो ये दिखाई पड़ता है महात्माओं को देखने से। धर्म का जीता जागता स्वरूप यदि देखना हो, क्योंकि धर्म कोई मूर्त विषय वस्तु तो है नहीं। धर्म का मूल रूप दिखाई देता है महात्माओं के आचरण में। लेकिन दर्शन कहां है, तो वो है प्रस्थानत्रयी में। 3 प्रस्थान है हमारे सनातन धर्म में, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। 3 प्रस्थान है। और शुरू से यह मान्यता है कि कोई विद्वान, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो, यदि प्रस्थानत्रयी की टीका कर दिया हो तभी उसे आचार्य कहेंगे, नहीं तो कभी उसे आचार्य नहीं कहेंगे। क्या हमारे मान्यता है? शुरू से आप कहीं सर्च करिए। हम एक विद्वान को मान्यवर कर सकते हैं, श्रीमान जी कर सकते हैं, महोदय कर सकते हैं, विविध प्रकार के शाब्दिक अलंकरणों से सुशोभित कर सकते हैं, लेकिन उसे आचार्य नहीं कर सकते। आचार्य वही करवाने का अधिकारी है जो प्रस्थानत्रयी का स्वतंत्र भाष्य कर दिया हो। और जो स्वामी विवेकानंद युवा की बात हो रही है, विवेकानंद जी को बहुत बार की घटना है, बहुत उम्र में, जब लग रहा था कि सनातन हिंदू वैदिक धर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, कोई विशेष नहीं बचा था। जो बचे भी थे वो विविध
शैव मत को मानने वाले, कोई शाक्त मत को मानने वाले, विविध मतों के मानने वाले लोग हो गए थे। तब केरल के कालड़ी में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ और पूरे भारत में पता नहीं आप यहाँ क्या कहा जाता है, तो जमीन को नापते हैं लोग और होगा यहाँ भी, हमारे यहाँ लेखपाल बोलते हैं, तो पटवारी जमीन को नापता है और खेत के चार कोनों पर 4 खूंटे गाड़ देता है। उतनी कम उम्र में हिंदुस्तान के चारों कोनों पर 4 खूंटा गाड़ दिया था भगवान आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठों की स्थापना की। आप देखिए चारों दिशाओं में बिल्कुल बॉर्डर पे वेद के रक्षा हेतु, वेदांत के प्रचार के लिए, और जितना मैंने नाम गिनाया 108 उपनिषद, उतने सारे आरण्यक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, सबको मिलाकर के, और श्रीमद् भगवत गीता का और सारे उपनिषदों का और ब्रह्म सूत्र का सबका भाष्य कर दिया शंकराचार्य जी ने, सबका भाष्य कर दिया, पूरे देश को नाप दिया, सारे स्तोत्रों की रचना की, कनकधारा स्तोत्र बहुत सारे, मात्र 32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। 32 वर्ष, इसलिए कह रहा हूं कि चाहे शंकराचार्य जी हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का 3 उद्देश्य था। विषय है मेरा स्वामी विवेकानंद वाला। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का 3 उद्देश्य था। पहला ये कि भारत के लोग उस बात, किसी भी बात को सच तब मानते हैं जब विदेशी उसे स्वीकार करते हैं, तो विदेशियों को शिष्य बनाया जाए। दूसरा, भारत के लोगों में राष्ट्र गौरव का भाव पैदा किया जाए। और तीसरा, जो सदियों से एक परंपरा पड़ी थी कि समुद्र यात्रा पाप है, ये तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जो समुद्र पार कर लेगा, निषेध किया गया, समुद्र यात्रा जो कर लेगा। अभी आज भी शंकराचार्य जी, जो प्रमुख शंकराचार्य जी लोग हैं, चाहे जो बड़े आचार्य हैं, वो समुद्र यात्रा नहीं करते, और समुद्र यात्रा निषेध है। इस मिथक को तोड़ा जाए, युवाओं में राष्ट्र गौरव का भाव पैदा किया जाए और विदेशियों को अपना शिष्य बनाया जाए, उनके मुंह से कहा जाए कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति श्रेष्ठ है, तब जाकर के भारत माता का कल्याण होगा। और इस तरीके से आप शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष की अवस्था में ही अपने उद्देश्य को उन्होंने प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद जी मात्र 39 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन 39 वर्ष की अल्प आयु में ही इन तीनों उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त करके दुनिया को दिखाया। सवाल वही उनका भी उठता है आगे। विवेकानंद जी ने भी उन्हीं को पकड़ा, शंकराचार्य जी के दर्शन को, तो शंकराचार्य जी ने जो दर्शन लेके आए, कोई भी मैं कहता रहा था आचार्य उसी को कहेंगे जो प्रस्थांतरी का भाष्य किया करे, तो शंकराचार्य जी ने भी प्रस्थांतरी का भाष्य किया, वल्लभाचार्य जी ने प्रस्थांतरी का भाष्य किया, निवारकाचार्य जी ने प्रस्थांतरी का भाष्य किया, मध्वाचार्य जी ने किया। जितने आचार्य हैं उन लोगों ने प्रस्थांतरी का ही भाष्य किया और अपने मत की पुष्टि की। तो शंकराचार्य जी ने अपने मत की पुष्टि के लिए प्रस्थांतरी का भाष्य करते हुए अद्वैत वेदांत दिया। अद्वैत क्या है? अद्वैत मन नहीं, द्वैत मन दो, वह और यह दो नहीं। ऊपर वाला, हालांकि मैं गलत ही कर रहा हूं, ऊपर नीचे कुछ होता है ब्रह्मांड में, वह और यह दो नहीं है, एक ही है। और सबसे बड़ा जो उपनिषद है, 10 से 11 उपनिषदों का भाष्य किया था शंकराचार्य ने। ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, छांदोग्य, जो सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें जब याज्ञवल्क्य वानप्रस्थ हो रहे हैं, जा रहे हैं वन में, उनकी एक पत्नी का लिए मेरे लिए व्यवस्था क्या की है? जैसे आपने अपने पतिदेव से कुछ प्रश्न रखते हैं, वहां एक व्यवस्था क्या की है? उन्होंने कहा 10,000 गायें मैं आपको दे के जा रहा हूं। याज्ञवल्क्य ने दे दिया कात्यायनी को। मैत्रेयी कह रही है कि नहीं, मुझे गाय कुछ नहीं चाहिए। अब मैं जा रहा हूं अद्वैत वेदांत, मुझे गाय नहीं चाहिए। आप कहां जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं,
मुझे वो चीज चाहिए। वो ऋषि थोड़ा विचलित होते हैं। वहीं ये मंत्र आता है, आप में सारे लोग इस बात को सुने होंगे, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। मुझे भी नहीं चाहिए, कहां असतो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। गीता में भगवान कहते हैं ना असतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः। आदरणीय श्रीमान जी तो सांख्य दर्शन कहता है नथिंग कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। यदि कुछ नहीं है तो उसमें से कुछ नहीं निकल सकता। ये सृष्टि, ये जीवन, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, यदि उत्पत्ति हुई है जरूर कुछ ना कुछ रहा होगा। वैज्ञानिक है वो तो हिग्स बोसान है, चर्चा में है ना। महामशीन जमीन के अंदर खुदाई करके लगाए इलेक्ट्रॉनों को पूरा हाई स्पीड में दौड़ाया जाए। वो कहती है कि असतो मा सद्गमय, हे पतिदेव मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे सत्य के बारे में जानना है। सत्य का है वो मूल तत्व के बारे में। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। लेकिन सवाल वही है कि मैं कौन हूं आखिर? मैं अपने शिष्यों के साथ हूं तो गुरु हूं, अपने गुरु के पास जाऊंगा तो शिष्य हूं, पत्नी के पास जाऊंगा तो पति हूं, मैं अपने बहन के पास जाऊंगा तो भाई हूं, मैं समाज में जाऊंगा तो आम नागरिक हूं। मैं कौन हूं? लाइफ इज ड्रामा। ड्रामा खेल रहा है, नाटक खेल रहा है, और नाटक का कलाकार भी उतना नहीं बदलता होगा जितना चेहरा हम और आप रोज बदल रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। और नाटक का पर्दा गिरता है, कोई नाटक का वो साल तक तो चलता नहीं। नाटक का पर्दा गिरता है, उसी तरीके से इस जीवन रूपी नाटक का पर्दा भी एक दिन गिरता है। उस सत्य को जानने के लिए हम प्रयासरत हैं वेदांत के माध्यम से। मैं कौन हूं? इससे पहले मैं कहां था, इसके बाद मुझे कहां जाना है। क्योंकि कोई आके बताया नहीं आज तक किसी को। मृत्यु को जानने के लिए तो साफ मरना पड़ेगा, मृत्यु को जानने के लिए मरना पड़ेगा, और वो मरा हुआ आया नहीं बताने। तो सांख्य दर्शन नहीं, वो न्याय दर्शन अक्षपाद गौतम का है, उसमें प्रमाणिकता की बात की जाती है। प्रमाण, यदि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो अनुमान प्रमाण लगाएंगे। अंतिम प्रमाण होता है विद्वानों के वचन। यदि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो आपसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ और उच्च कोटि के विद्वानों ने जो अपने मत स्थापित किए हैं उनके आधार पर आप निर्णय लेंगे। जब वो सवाल उठाती है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, बहुत सुंदर उत्तर याज्ञवल्क्य जी देते हैं। और सारे जितने उपनिषद लिखे गए सबके शुरुआत में वही मंत्र बार बार शंकराचार्य लिखते हैं, सबने सुना होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कौन हो? तो पूर्णमदः वो पूर्ण है, पूर्णमिदं ये भी पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण से ही पूर्ण निकला है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण में से पूर्ण को यदि निकाल देंगे पूर्णमेवावशिष्यते, जो बचेगा वो भी पूर्ण होगा। ठीक है, ये समुद्र हो गया। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वो समुद्र है, हम बूंद हैं। अब समुद्र के जो गुण धर्म है, हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक H2O, अब उसमें से एक बूंद निकाल लीजिए तो उसका भी गुण धर्म वही है। समुद्र का जो गुण धर्म है वही गुण धर्म बूंद का भी है। और जीवन का अंतिम उद्देश्य यही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह बूंद समुद्र में मिल जाए। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य यही है, यह बूंद का है हमेशा के लिए समुद्र में मिल जाए। बूंद को समुद्र में मिलाना है। तो दुर्भाग्य की बात यह है कि हम खुद को समुद्र मान बैठे हैं। दर्शन से जहां से विज्ञान सुना होगा आपने, विज्ञान का समापन होता है, दर्शन से वहां का आरंभ होता है।
सवाल एक छोटा सा उठ जाए कि मुर्गी पहले आई कि अंडा? वैज्ञानिक बोले जाएंगे बीज पहले आया कि पेड़? तो वहां से दर्शन उसका उत्तर देता है, प्रयास करता है और दे भी देता है। तो दर्शन का मतलब क्या है? दृष्टि। दर्शन का मतलब दृष्टि, और आज तक दर्शन की कोई परिभाषा नहीं। इसलिए जनरल साहब की दृष्टि दूसरी है, आपकी दृष्टि दूसरी है, हमारी दृष्टि दूसरी है। लाल चश्मा लगाएंगे लाल दुनिया दिखेगी, हरा चश्मा लगाएंगे हरी दुनिया दिखेगी। सबकी दृष्टि अलग अलग है, इसलिए दृष्टिकोण भी भिन्न भिन्न होते हैं। सबकी दृष्टि अलग है, इसलिए दृष्टिकोण भी सबका भिन्न भिन्न होता है। क्योंकि दर्शन का मतलब दृष्टि होती है, इसलिए सर्वमान्य कोई परिभाषा इसकी आज तक बनी नहीं। इंग्लिश में बोलते हैं फिलॉसफी, जो लैटिन वर्ड दो हैं, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, और सोफिया का मतलब होता है लव, प्रेम। फिलॉसफी का मतलब विद्यानुराग, विद्या से प्रेम। लेकिन हमारे यहाँ संस्कृत में, जो जैसे मैंने धातु बताया, संस्कृत में दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना, जिसका मतलब होता है देखना। और उस देखने का मतलब ये होता है कि उस परम तत्व का दर्शन करें, उसको जाने। अच्छा, हम आंख से देख रहे हैं, तो ये मन में बात हो रहा है कि हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो आंख से ईश्वर को कैसे देखेंगे भाई? जो देख रहा है वही ईश्वर है। ईश्वर दृश्य नहीं है, कठिन शब्द होंगे। ईश्वर दृश्य नहीं है, ईश्वर स्वयं दृष्टा है। जो देख रहा है वही ईश्वर है, क्योंकि वेद के जो महावाक्य हैं वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो जो मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। सर्वं खल्कं ब्रह्म, पूरा सृष्टि ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य है। पूरा सृष्टि ब्रह्ममय है। और ये भूगोल वाले, ज्योग्राफी वाले, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से हुई? एक जगह से, महाविस्फोट, बिग बैंग थियरी पढ़े होंगे। बिग बैंग एक महाविस्फोट होता है और उससे चारों चिपक गए, फिर वो चक्कर काटने लगे, बहुत सारी आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज बन गई, ब्रह्मांड पूरा बिखरता जा रहा है। अभी विस्तार हो रहा है, 400 अरब वर्षों के बाद विचलन होगा। जगह जगह जो ब्लैक होल्स बने हुए उसमें वो जो पार्टिकल्स है समाते जाएंगे, एक दिन पुनः सब एक जगह एकत्रित हो जाएगा। यही तो है, एक जगह से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। बात रही मृत्यु मीमांसा की, ये जितने तत्व हैं इस सृष्टि में, ये सारे तत्व यहीं से हम लोगों ने प्राप्त किया है, एक भी ऊपर से लेके नहीं आए हैं। ये कल है हम लोगों के ऊपर। अब यहां से जाना है तो इन सारे तत्वों को दे के जाना है। जितने कैल्शियम है इस शरीर में वो कैल्शियम में मिल जाएगा, जो आयरन के कारण है वो आयरन में मिल जाएगा, फास्फोरस उसमें मिल जाएगा। जो यहाँ से लिए हैं सारा कर है और वो आपको देना ही देना है। आप एक कण ले जाने की हैसियत नहीं रखते। जब ब्रह्मांड को देखते हैं तो पता चलता है पृथ्वी की हैसियत कुछ नहीं है, और उस पृथ्वी पर राजस्थान के जयपुर के एक सभागार कक्ष में बैठ कर हम लोग बहुत लंबी लंबी बात कर लेते हैं। जीवन क्या है? गंगोत्री और गंगा सागर। गंगोत्री से गंगा निकलती हैं और गंगा सागर में मिल जाती हैं। मैंने पूछा एक बड़े संत से, मृत्यु के बाद क्या होता है? बहुत पहले मृत्यु के बाद क्या होता है? बहुत उच्च कोटि के संत थे, उन्होंने कहा कि यही होता। मैंने पूछा मृत्यु के बाद होता क्या है? वो कह रहे कि यही होता है। फिर मैंने पूछा मैं पता हूं, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद ही तो तुम यहाँ खड़े होकर भाषण दे रहे हो। मृत्यु को नए जीवन की शुरुआत है। मृत्यु हुई है, मृत्यु प्रवेश द्वार है इस संसार का। मृत्यु प्रवेश द्वार है इस संसार का। मृत्यु के माध्यम से इस संसार में प्रवेश करते हैं। जीवन क्या है? पहली सांस लिया और अंतिम सांस दिया, उसके बीच का जो काल है वही जीवन है।
सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। एक पहली सांस एक दिन लिया और सांस लेते गए, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग कहते हैं कि इस दिन फलां व्यक्ति ने अंतिम सांस लिया। जिस दिन अंतिम सांस लेंगे वो मृत्यु है। और मृत्यु के संबंध में कभी कभी कई सारे विद्वानों का मत है, यदि जानना हो, एक सहज मत है इसका, आप जब रात्रि में सोएं, जब रात्रि में सोएं, एक प्रयास करें क्या जानने का कि नींद कब आ रही है। बहुत कठिन है। यह प्रयास करें कि नींद कब आ रही है। तो 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, साल 2 साल 5 साल लगेगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब आपको अनुभूति होगी नींद आ गई, लेकिन आप जगे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। यह समय आ सकता है प्रयास से। गीता में अर्जुन कहता है, अच्छा कितना अद्भुत है, मृत्यु के भय से ही, जो अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय चर्चा कर रहे थे, सुखदेव जी का नाम आया था यहां से। मृत्यु के कारण ही परीक्षित ने गुरु सुखदेव जी से वो भागवत कथा का श्रवण किया। वो मृत्यु का ही था, एक सप्ताह में मृत्यु होनी है, मृत्यु का भय नहीं होता तो शायद हमारे हाथ में श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं होता। और वो मृत्यु का ही भय था जिसने उनको बुद्ध बनाया। क्योंकि सारथी के साथ जब घर से बाहर निकले तो लाश को देखा था महात्मा बुद्ध ने, और सारथी से पूछा था कि ये क्या है, तो सारथी ने कहा इसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु हो गई है, क्या होता है, तो सब लोग मरते हैं, मैं भी मरूंगा। तो हाँ बिल्कुल आप भी मरेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, जवान पत्नी और छोटा सा बेटा राहुल को त्याग करके, मृत्यु का भी भय था कि बुद्ध निकले घर से मृत्यु के कारण। अब पुराण की रचना हुई, डर का बहुत बड़ा संबंध है मृत्यु से। इसलिए मृत्यु के संबंध में जो सबसे बड़ा उपदेश है गीता का उपदेश, वो किसी गांव में, किसी राजमहल में नहीं दिया जा रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुः स्वमाम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव पुत्रों के बीच क्या हो रहा है बताओ संजय। कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया मृत्यु के संबंध में। और वहां पर है चंचलं ही मन कृष्ण प्रमाद बलवत्तम तस्याहं निग्रहं नन्ये वायुः सुबुस्तरम। ये मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा बलवान है। अर्जुन कह रहा है, और पढ़ा लिखा व्यक्ति वो भी था, एक लौता ऐसा विद्यार्थी था जिसके लिए गुरुदेव ने कहा, वो चिड़िया की आंख देख रहा हूं, आपने सुना होगा उस कथा को, चिड़िया की आंख भी केवल मुझे दिखाई देती है, टारगेट एकदम फिक्स था। और वैसा आदमी घबरा के करे चंचल ही महाकृष्ण परमात्मा वक्रम तस्याहं निग्रहं नन्ये वायुः सुबुस्तरम। ये मन चंचल है। जिस तरीके से हवा को रोकना कठिन है, उसी तरीके से इस मन को रोकना बड़ा कठिन है। तो भगवान कहते हैं वहां पे थोड़ी सी बात गलत है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च ध्रियते। निसंदेह मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास से और वैराग्य से मन को भी वश में किया जा सकता है। तो जो मैंने इस बात को कहा कि नींद को जानने का प्रयास किया जाए कि नींद कब आ रही है, नींद कब आ रही है। एक प्रयास करते करते वो निश्चित रूप से एक समय आएगा, हो सकता है कि आप जान जाए इस समय नींद आई, और इस समय जब नींद आई तो शरीर निद्रा में है, लेकिन मैं देख रहा हूं इसको। और वहां से आत्म साक्षात्कार आपका शुरू होगा और सारे बंधन टूटेंगे धीरे धीरे। बंधन टूटते जाएंगे, बंधन टूटते जाएंगे। बंधनों को ही तो तोड़ना है, चाहे शंकराचार्य की, चाहे उनका मन हो, चाहे विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी का इसमें विशिष्टता ये है, शंकराचार्य जी ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूं और तुम भी वही हो। ये वेदांत था, अद्वैत वेदांत। विवेकानंद जी ने एक नया वेदांत शुरू किया, नव्य वेदांत, और कहा कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वं खल्विदं ब्रह्म, जो मैं हूं वही तुम भी हो। एक नारा दिया जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ, नर सेवा नारायण सेवा। तब वो नर नहीं नारायण है, इसका शाब्दिक अर्थ भी होगा, व्युत्पत्ति मूलक भी अर्थ यही होगा।
बड़ा युवाओं के लिए कह रहा हूं, जब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े हुए थे विवेकानंद जी ने उन्होंने कहा था इस बात को, अब समय आ गया है एक विश्व धर्म बनाया जाए। दुनिया के सारे धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को मिलाकर के एक विश्व धर्म का निर्माण किया जाए, विश्व धर्म बने। और अगली लाइन में जो विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया के सारे धर्मों की अच्छाइयों को मिला करके जब विश्व धर्म का निर्माण होगा, वह विश्व धर्म कोई और नहीं, सनातन हिंदू धर्म ही होगा। ये विवेकानंद जी ने कहा। अब मुझे उस दिन बड़ा अफसोस हुआ जब वो कौन बनेगा करोड़पति में सोनाक्षी सिन्हा बैठी अमिताभ बच्चन के सामने और पूछा उन्होंने, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था हनुमान जी क्या माने गए थे, नहीं बता पाई। देश में पूरी दुनिया देख रही थी, जिसके पिता का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भाई का नाम है शत्रुघ्न सिन्हा, जिसके पिता का नाम भगवान राम के भाई का नाम है, जिसके घर का नाम रामायण है, देखा होगा आपने, जिसके घर का नाम रामायण है और जिसके सगे भाइयों का नाम लौह कुश है, जिसके सगे भाइयों का नाम लौह कुश है, जिसके घर का नाम रामायण है, जिसके पिता का नाम भगवान राम के भाई का नाम है, वो नहीं बता पाई कि हनुमान जी क्या लाने गए थे। तब विचार करना अति आवश्यक हो जाता है कि इस देश का युवा किस दिशा में जा रहा है, उसके लिए एक्सपर्ट बुलाने पड़े। दूसरी बात छोड़िए, वैदिक काल में जब शिक्षा दी जाती थी, वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी तो संस्कार होते थे, विद्यारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार। बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी तो एडमिशन के समय प्रवज्जा संस्कार और निकलते समय संपदा संस्कार। मुसलमानों के काल में भी जब लड़का उन लोगों का 4 साल 4 महीना 4 दिन का हो जाता था तो बिस्मिल्लाह खानी एक रिवायत की वो लोग करते थे। लेकिन आज के जमाने में सारे संस्कार विलुप्त हो गए। एडमिशन कराने गए तो भी कोई संस्कार नहीं, निकलते समय भी कोई संस्कार नहीं। हमारे यहाँ लोग जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, वो बोलता है बैग कहाँ मिलेगा, गार्जियन पूछता है स्कूल से, जूते मोजे कहाँ से मिलेंगे, स्कूल से, कॉपी किताब कहाँ से मिलेगा, स्कूल से। गार्जियन ने पूछा ज्ञान कहाँ से मिलेगा, वो बोलता है इसके लिए ट्यूशन लगवाना पड़ेगा। और इसका परिणाम क्या होता है, यहाँ दिल्ली के पास गुड़गांव में 2-3 साल 4 साल पहले की घटना है। छोटे बच्चे का गला काट दिया बाथरूम में, हत्या हुई, मर गया। स्कूल प्रिंसिपल, डायरेक्टर सब लोग जेल गए। बाद में मामला प्रकाश में आया कि उसी कक्षा के बच्चों ने उसकी हत्या कर दी थी। और जब बच्चों से कड़ाई से पूछताछ किया कि तुमने इस छोटे बच्चों को क्यों मारा, उसने उत्तर दिया इसलिए कि कल कंडोलेंस हो जाए, एक दिन की छुट्टी मिल जाए। किस हो जा रहे, तब जरूरत इस बात की है हम आदि शंकर के आदर्शों को अपनाएं। हमारे आदर्श सोनाक्षी सिन्हा और ये हीरो हीरोइन न रहे, हमारे आदर्श भगवान राम बने। लंका का विजय प्राप्त हुआ नहीं था, लेकिन विभीषण को राज तिलक किया भगवान राम ने कि चलो तुमको आज ही हम लंका का राजा बनाते हैं। ये कॉन्फिडेंस भारत के युवाओं के पास होना चाहिए। युद्ध से पहले विजय का उद्घोष करने की ताकत थी, उससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और जब लगा युद्ध भूमि में कि हार जाएंगे हम, तो जिस नौजवान ने कसम खाया था कि मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, उस नौजवान ने कसम को तोड़ करके शस्त्र उठाया। ऐसा भी युवाओं को बनना पड़ेगा, उससे प्रेरणा लेनी पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि 7 समुद्र पार जाकर के भारतीय राष्ट्रवाद का ऐसा डंका बजाया जाए कि पूरी दुनिया उसके धमक को आज तक महसूस कर रही है। जो पश्चिम से ईसाइयत का तूफान खड़ा हुआ था उस जमाने में, आप किसी किताब में पढ़िएगा, स्वामी विवेकानंद जी के बॉक्स से टकरा के वापस चला गया। ये हमारे प्रेरक होने चाहिए। नौजवान कैसा होना चाहिए, जहां भरत इसके नाम से भारत पड़ा, जहां भरत गिनता है सिंह सावक के दंतावलियां, अभिधान शाकुंतलम सुने होंगे, जहां भरत गिनता है सिंह सावक के दंतावलियां। अच्छा, वैदिक दर्शन की बात कर रहे थे, जब मैं सुंदर आता है भारत में, शोपेनहावर आता है, वेदों के प्रति बहुत ज्यादा निष्ठा नहीं रही, लेकिन उपनिषद को लेकर जिसको मैंने वेदांत बताया, आपको नाचने लगे थे विदेशी। तारा सिकोह ने
अधिकांश लोग जानते होंगे। और सगे भाई दार्शनिकों ने उस वेदांत दर्शन उपनिषदों का अनुवाद फारसी में कराया। नोट करिएगा, उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करा। जहां तक ये भाषा बोली जाती थी वहां तक हमारा वेदांत दर्शन दार्शनिकों के कारण गया। और उसका परिणाम क्या निकला? औरंगजेब अपने सगे भाई को मरवाने के लिए पीछे पूरी फौज लगा दिया और किसी भी हिंदू राजा ने उसकी रक्षा नहीं की। अंत में मारा गया, उसका गर्दन काट करके लटकाया गया कि वेद वेदांत की बात करने वाले लोगों का यही भस्म होगा, ये जमाना देखिए। और उसके बाद अंग्रेजी में अनुवाद करता है एक्सक्यूटर शोपेनहावर। और वो कहता है मैं तो आज तक यही सोचता था कि मिल्टन से बड़ा कोई कवि नहीं है, शेक्सपियर से बड़ा कोई नाटककार नहीं है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि कालिदास के सामने ये दोनों कुछ भी नहीं। जहां भगवद्गीता है सिंह सावर के दंतावलियां, बाढ़ का जबड़ा उसी में फैला करके छोटा सा बच्चा दांत नहीं डालता। जहां भगवद्गीता है सिंह सावर के दंतावलियां, सावित्री फरा करती है जहां यम की पत्रावलियां। ध्यान दीजिएगा, जहां भगवद्गीता है सिंह सावर के दंतावलियां, सावित्री फरा करती है जहां यम की पत्रावलियां। अभिमन्यु का देश जानता दुश्मन के हर चालों को, युद्ध कला सिखला दी जाती पेट में पलने वालों को। हमारे यहाँ और अर्जुन जैसा व्यक्ति जो काम रहा है युद्ध भूमि में करता है, उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कि जब तक पेटे में बसंती लोग हो अच्छे के साथ कुछ है तक दोषण मित्र द्रोहे चिपातम, जब तक सामने वाले के समझ में नहीं आ रहा है तो दोषण के क्या करने जा रहा है। लेकिन आचार्य पुत्र पिता है उच्चता मात्रा पुत्र सारा संबंधित तथा एतान हम इच्छामि नतो कि मधुसूदना अपित्रैलोक्य राजस्व है तो कि महिते। ये सामने जितने चाचा काका नाना साला ससुर बैठे हुए हैं, तीनों लोगों का राज्य मुझे दे दीजिए तो भी मैं इन्हें मार नहीं सकता। तो भगवान मुझे मार सकते हो, तुम एक बिल्ली बना सकते हो क्या? एक चूहा बना सकते हो, एक चींटी बना सकते हो। यदि तुम जीवन नहीं दे सकते तो तुम जीवन ले भी नहीं सकते। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? जीवन देना और लेना काम मेरा है। असोचान व सोचस्तम प्रज्ञावादांश भासते गता सुन अगता सुनश्च नाम सोचन्ति पंडिता। असोचान व सोचस्तम, तुम वो बात सोच रहे हो जिसको सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और प्रज्ञावादांश भासते, और भाषण दे रहे हो तो लग रहा है कि बहुत बड़ा विद्वान। जो चले गए, जो है यहाँ पे है नहीं गए, नाम सोचन्ति पंडिता, उसके बारे में विद्वान कभी विचार नहीं करते। उस बारे में विद्वान कोई विचार नहीं करते। वो मेरा काम है, कौन मारा, किसको मारना है, कब क्या होना है। तो मैं चर्चा कर रहा था मृत्यु के संबंध में। कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ बैठे हैं और मेरे मन में घबराहट हो रही है। जैसे मुझे किसी से प्रेम हो गया तो मैंने अपनी ऊर्जा से उसकी ऊर्जा को कनेक्ट कर लिया, और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो कहीं कहीं मैं देखा हूँ, दिगाओं में देखा हूँ, शहरों में देखा हूँ, लोग कहते हैं कि मन मेरा बहुत घबरा है। और कई बार ऐसा हुआ है आदमी को एहसास होने लगता है वो संबंध है। और मैं बचपन में मुझे श्रीमद् भगवद गीता पूरे 700 श्लोक याद है। तो इसलिए ये मेरे पूर्व जन्मों का संस्कार है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रतिभाशाली लोग, उनके समझ में भले आता हो तो विद्वान है, कुछ विशिष्ट योग्यता उनके पास है, लेकिन उस विशिष्ट योग्यता को कई जन्मों का संचित संग्रह है हमारे पास, आपके पास, सबके पास पूर्व जन्मों के संस्कार संचित होते हैं। ये तो विपक्ष चल रहा है। आप ही के बगल में आगरा में जब उसी ने अपने पिता शाहजहां को बंद किया, संबंध दूर से झांकते थे ताजमहल को, और इसी पितृपक्ष में प्यास लगी थी, पानी नहीं मिलता रहा था, जाकर के कहा दास दासियों ने, क्या हाल है? उन्होंने क्या हाल बताऊं? मेरे बेटे को जाकर के बता देना जिनको तुम काफिर कहते हो वो तुमसे लाख गुना अच्छे हैं,
क्योंकि इस पितृपक्ष में अपने मरे हुए बाप को पानी देते हैं और ये अपने जिंदा बाप को पानी फेंकना कर पा रहा है। मरे बाप को पितृपक्ष में पानी देते हैं, काफिर तुमसे लाख गुना अच्छे हैं। हमारी ये मान्यता और उसमें कोई गलत नहीं है। मृत्यु होने के बाद शंकराचार्य कहते हैं मृत्यु क्या है? यह कांचा कुंभ है, वो है यह कांचा कुंभ है, लिया विदेवा साथ, धक्का लगा टूट गया, कुछ नहीं आया हाथ। और शंकराचार्य का इसको बहुत गूढ़ दर्शन जोड़ रहा हूं इसलिए कि यदि यह बोतल है, खाली हो, पानी न हो, इसके भीतर भी आकाश है और इसके बाहर भी आकाश है। बाहर वाला परमात्मा है, विश्वात्मा है, अंदर वाला आत्मा है। तो यदि यह फूट जाए तो क्या होगा? एक प्रकार हो जाएगा ना, इसके भीतर का आकाश और बाहर का आकाश दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। फिर हम कहां से ढूंढेंगे वो वाला किधर है? तो पुनर्जन्म तो होगा, लेकिन सेम यही चला जाए दूसरा का उदाहरण करे वो नहीं होगा, क्योंकि ये ऊर्जा है और द्रव्य की अविनाशिता का नहीं करता है। किसी भी पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। आत्मा को भी नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है। जनरल हो रहा है तो गोली मारा तो उधम सिंह ने वहां को फांसी की सजा सुनाई गई। उसने कहा कि हमको जल्दी फांसी होनी चाहिए। क्यों? उसने कहा हमारे गीता में पढ़ा गया है चिन्नम से शस्त्राणि ने धप्पाव करना चाहिए जनता को, न सोचते तुम्हारा तो आत्मा को हथियार मार नहीं सकता, जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकता। वासना से जुड़ना ये था बिहार जवानी विराट नव पुरानी सदा सदिगान की है जनान ज्ञान से या जनान की। इस प्रकार आदमी हटे हुए वस्तु को छोड़कर के नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरीके से आत्मा जीवन शरीर को छोड़कर के नवीन शरीर धारण करती है। इसलिए मुझे आप फांसी दीजिए, मैं फिर जन्म लूंगा, फिर तुम्हारी हत्या करूंगा, फिर फांसी देना, फिर जन्म लूंगा, फिर तुम्हारी हत्या करूंगा, फिर फांसी देना, फिर जन्म लूंगा, फिर तुम्हारी हत्या करूंगा। और तब तक तुम लोग गोली मारूंगा जब तक भारत माता आजाद न हो जाए। मरने वालों का अभी अवमान जिंदा है, सदा आशीष माँ का और पिता का मान जिंदा है। जहाँ हंस हंस के देश के लिए कुर्बान होते लोग, बदौलत उनके ही ये शाने हिंदुस्तान जिंदा है, बदौलत उनके ही हिंदुस्तान जिंदा है। पृथ्वी पे ये जो जिंदा है उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि जब मृत्यु होता है, आप सबको मालूम है जब सुंदर संगीत सुनेंगे, जब आनंद आता है तो आंख बंद होती है, और जब परमानंद आता है तो आंख हमेशा के लिए बंद हो जाती है। सही बता रहा हूं? अच्छा आप बताइए, जैसे वजन आपका ज्यादा है, कितना किलो? कितना? 100 से ऊपर। 10 किलो वजन कम हो जाएगा, बहुत खुशी होगी। 100 किलो खत्म हो जाएगा, यही बात मृत्यु यही तो है, परमानंद है। 10 किलो वजन कम कर लिया, ये आनंद की अनुभूति होगी। जिस दिन 100 किलो ये जो घोर है फालतू में, इसको खत्म कर देंगे, परमानंद की अनुभूति होगी। सपना आपके कुछ नहीं है, उस दिन आप समझेंगे मृत्यु कुछ नहीं, आनंद का विषय नहीं, परमानंद का विषय है। आंख बंद होगी, आंख खुलेगी, शाम को आप सोते हैं, सुबह उठते हैं, बीच में कितना टाइम लगा आपको पता नहीं चलता। वो बीच के दरमियान कितना टाइम लगा किसी को पता नहीं चलने वाला है। नया सवेरा होगा, नया जीवन होगा, नया शरीर प्राप्त होगा, नए ढंग से जीवन जीने का हर्ष और उल्लास की अवस्था है। वैदिक वातावरण में आप पूरा वेद पढ़ जाते हैं, वेद के प्रत्येक पंक्ति में केवल श्रम की महत्ता को स्थापित किया गया है, कहीं भय नहीं पैदा किया गया है। पूरे वैदिक वातावरण में कहीं मृत्यु का भय नहीं दिखाया गया है। बताया गया जीवन जिए, हर्ष और उल्लास के साथ जिए। हमारे यहाँ तो चार्वाक को ऋषि माना गया। हमारे यहाँ 6 दर्शन आस्तिक हैं जो ईश्वर को मानते हैं, 3 नास्तिक हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, वेदांत तथा उत्तर मीमांसा ये ईश्वर को मानते हैं। जैन, बौद्ध, चार्वाक ये 3 दर्शन ईश्वर को नहीं मानते, अनिश्वरवादी दर्शन। अब चार्वाक कहता है, अब सबने सुना ही होगा, यावत जीवन सुखद जीवन मृगम उत्पा घृतम पिबेत्। चार्वाक का दर्शन है। फिर भी अगर ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन हमारी सहिष्णुता कितनी है कि हमने उसे ऋषि माना है। चार्वाक को भी उतना ही ज्यादा सम्मान दिया है। ये
हमारे पास क्षमता है। और जब सनातन वैदिक धर्म को जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे इसका रूप परिवर्तित होता है। सनातन धर्म में जब हिंसा बढ़ी थी तो अहिंसा का उपदेश देने के लिए इसी में से बुद्ध आए। और जब भारत के लोग भीम हो गए, नपुंसकता को प्राप्त करने लगे, सारे युद्ध हारने लगे, केवल धम्म शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, खून दे के कांपने लगे, तब इसी सनातन हिंदू धर्म में से गुरु गोविंद सिंह निकल करके खालसा पंथ की स्थापना की। जब जैसी आवश्यकता पड़ती है तब ऐसे भीम हमारा बनता है। सनातन धर्म उस साक्षरता में मुझे बताना है तो व्यक्ति मैं कर रहा था जैसी आवश्यकता पड़ती। और इस कड़ी में जितने लोग आते गए। अच्छा, आपने किसी ने सुना है कि किसी धर्म में कोई सुधार पैदा हुआ हो, इस्लाम में कोई सुधार आया? सुधार की जरूरत है, लेकिन दुनिया के किसी भी पंथ मजहब संप्रदाय में कोई सुधारक नहीं आया। सनातन हिंदू धर्म में सुधारकों की लाइन लगी हुई है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वतंत्र विद्यासागर, केशवचंद्र सेन, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, कितने लोगों ने अब समय समय पे इसको परिस्थितियों के अनुकूल सनातन वैदिक धर्म को बनाने का प्रयास किया है और अपने प्रयास में सफल भी रहे हैं। और उसमें क्या है, दूसरे धर्मों में आप एक नुक्ता, एक हर्फ, एक अल्फाज नहीं बदल सकते, ऊपर से 6 इंच छोटे कर दिए जाएंगे, सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन यहाँ सवाल उठेगा बार बार। हमारे यहाँ तो डिबेट की ही परंपरा में पैदा हुए सारे ऋषि, हमारे यहाँ शुरू से अब तक आज तक डिबेट होता रहा है, चाहे वो जनक का दरबार रहा हो, चाहे काशी में हम लोग बैठे, उज्जैन में अभी भी शास्त्रार्थ होते हैं। डिबेट की परंपरा है, बहस होती है, घनघोर बहस होती है। एक कहता है अद्वैतवाद सही है, एक कहता है कि विष्णुवाद सही है, और दोनों लोग उठते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के बीच शास्त्रार्थ हुआ, बंदी और अष्टावक्र के बीच शास्त्रार्थ हुआ, अभी मैंने मान लिया था गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ। तो हमारे यहाँ एक आदमी दूसरे आदमी की बात को काट सकता है, खड़ा होकर कह सकता है नहीं आप गलत बोल रहे हैं, यहाँ इस दर्शन के आधार पर आपकी बात गलत है, और दूसरा अपना हार भी मान लेता है। वो सहज ढंग से सहज युक्ति है। हमारे यहाँ कोई कठोरता नहीं है, लचकदार है। तो कोई भी सामाजिक व्यवस्था या संविधान या कोई भी व्यवस्था हो उसे लचकदार होना चाहिए। यदि परिवर्तन संसार का नियम है, देश काल और परिस्थिति परिवर्तित हो रही है तो संविधान को भी परिवर्तित होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, होता भी है। संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय बदले जाने चाहिए। ये केवल स्वतंत्रता सनातन हिंदू धर्म में प्राप्त है और किसी भी धर्म में प्राप्त नहीं है, और ये गौरव का विषय है। उस समय, क्योंकि ये तो राजस्थान की धरती है, पता नहीं कितने लोगों ने लहू बहाए होंगे यहाँ पे। उस समय जिनको आम प्यारी थी, जिनको आम प्यारी थी वो कुर्बान हो गए, और जिसको जान प्यारी थी वो मुसलमान हो गए। यही तो हुआ, जिनको आम प्यारी थी वो कुर्बान हो गए और जिनको जान प्यारी थी वो मुसलमान हो गए। और हमारे राव साहब के आदरणीय जनरल साहब जितने लोग बैठे हुए हैं, हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी जो उस काल में रहे होंगे, उन लोगों ने तलवार के आगे अपना सर नहीं झुकाया होगा, तब उनका पोता का पोता के यहाँ खड़ा होकर भाषण दे रहा है और आप बैठ करके सुन रहे हैं। हम गौरवशाली हैं और मुझे रोमांचित हो रहा हूं मैं यहाँ राजस्थान की धरती पर, जयपुर में बोलते हुए आप लोगों के बीच। तो मुझे लग रहा है कि लंबा हो रहा है। मैं ये कहूंगा दर्शन के प्रति आपने इतने देर तक जल्दी थोड़ा उल्टा विषय में रोचक बनाने का प्रयास किया और आपने बड़े प्यार से हमको इतने देर तक सुना, इतने देर तक आपने झेला हमको, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप प्रयास करें कि सम्मान करते हुए हम सबकी संस्कृति ज्ञान और दर्शन के प्रति सम्मान की भावना और मान्यता आज सुंदर हुई।
आपका भारतीय दर्शन के प्रति योगदान और विद्वत्ता हमें अत्यंत प्रेरित करती। आपने मीमांसा, मानव बंधन, दर्शन, हिंदू अवधारणा और ब्राह्मण जैसे गहन विषयों पर अपनी अमूल्य कृतियों और व्याख्यानों से भारत प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया। विद्या और प्राचीन शास्त्रों में आपके योगदान ने आपको विविध महत्वपूर्ण सम्मानों से अलग किया। हम सभी आपकी विद्वत्ता, समाज सेवा, निस्वार्थता और योगदान की सराहना करते हुए आपको नमन करते हैं। आपका ये व्याख्यान हमारे विचारों, मान्यताओं और विश्वासों को समृद्धि प्रदान करेगा और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को एक नई दिशा देगा। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आपको यशोवृत्ति और ज्ञान का प्रभाव सदैव बढ़ता रहे, ताकि संपूर्ण विश्व भारतीय संस्कृति और गौरव से परिचित होता रहे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं सादर। और एक बात और कि श्रीमान को हाथ से गोबर से बना हुआ भगवान राधा कृष्ण का चित्र अर्पित किया जा रहा है। राधा कृष्ण जो गोपाल कहलाते थे और सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बोले नहीं पर जानते बहुत अच्छी तरह, तो विषय भी नहीं था इसलिए नहीं बोले कि गाय का गोबर शायद एक ऐसी वस्तु है जो जन्म से लेकर के और महाप्रयाण तक सबसे पवित्र माना जाता है। और राधा कृष्ण तो एक ऐसे प्रतीक थे जहां पर संबंधों की संबंधता नहीं थी, बल्कि आत्मिक और ब्रह्म की एक दूसरे से जुड़ाव था। ऐसे राधा कृष्ण अपने मूल्य को जाते हुए आज हम सब की ओर से आदरणीय गुरुदेव के हाथों में समर्पित किए जा रहे हैं। सबसे पहले प्रदेशः सन्तो मह्यम् विष्णोरनामसे विष्णोः श्रोत्रेस्थो विष्णोः शूरसे विष्णोः ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ मद्गर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गारो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरो रवेति महो देवो मर्त्या आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः
शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु श्रीरस्तु कल्याणमस्तु शुभं भूयात्।